एवरीवन, वेलकम टू फोकस टू सक्सेस एकेडमी। सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले हैं रेलवे स्पेशल PYQs का लेक्चर 2। जी हाँ, लेक्चर 2 होगा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है और सिलेक्शन की ओर एक कदम और बढ़ाएंगे हम लोग। सिलेक्शन और पक्का करने जा रहे हैं। रेलवे में सिलेक्शन आपका होने ही वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत जो एक एपिक है, महाकाव्य है, उसका ओरिजिनल नाम क्या है? शिव संहिता, भृगु संहिता, सुश्रुत संहिता या फिर जय संहिता? द करेक्ट आंसर इज जय संहिता। अच्छा, फिर ये महाभारत कैसे हो गया? ओरिजिनली अगर ये जय संहिता था तो फिर बाद में इसका नाम महाभारत कैसे पड़ गया? इसके पीछे भी ये कहानी है। तो कहानी ये है कि जब महाभारत को लिखा गया था तब इसमें ओरिजिनली 8800 श्लोक थे। कितने थे? 8800 श्लोक थे। और कालांतर मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई। कितनी हो गई? 1 लाख हो गई इस श्लोकों की संख्या। फिर इसे हम लोग सतसाहस्त्री या संहिता या फिर महाभारत कहने लगे। ठीक है, क्या कहने लगे? सतसाहस्त्री संहिता या महाभारत। ठीक है, अब ह्यूमन साइकोलॉजी, सतसाहस्त्री बोलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, प्रोनाउंसिएशन इसका डिफ़िकल्ट है, इसीलिए महाभारत नाम ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो इनके राइटर कौन थे? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, श्री सुखदेव जी या श्री कृष्ण जी? द करेक्ट आंसर इज महर्षि वेदव्यास जी। बताइए आप, महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा था? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था रामायण। क्या लिखा था? रामायण लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सत्यमेव जयते उद्धरण, सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्र प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। ठीक है, देवनागरी में राष्ट्र प्रतीक पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? ठीक है, मंत्रिका उपनिषद, कथा उपनिषद, अध्यात्म उपनिषद या फिर मुंडक उपनिषद? द करेक्ट आंसर इज मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अच्छा, ये मुंडक उपनिषद किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका अथर्ववेद के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है ये? अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। अच्छा, और एक फेमस कोट है, मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका महा उपनिषद से। कहाँ से? महा उपनिषद से। ठीक है, इसको भी नोट करेंगे। ये भी अथर्ववेद का ही पार्ट है, मतलब उसी के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाभारत के अनुसार भीम और हिडम्बा का पोता कौन था? अकॉर्डिंग टू महाभारत भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? द करेक्ट आंसर इज क्या होगा? इरावन, बब्रुवाहन, परीक्षित या बर्बरिक? द करेक्ट आंसर इज बर्बरिक। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक योद्धा थे बर्बरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया है? किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? मेनली 4 वेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या स्तुति है, उपासना है, प्रार्थना है? क्या क्या है? नोट कर सकते हैं। स्तुति, उपासना
और प्रार्थना के बारे में ऋग्वेद में दिया गया है। सामवेद में संगीत के बारे में दिया गया है। किसके बारे में? संगीत के बारे में, किस तरह से लयबद्ध हम लोग श्लोकों को गा सकते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां, यज्ञ विधियां, ठीक है। और अथर्ववेद में दिया गया है आपका जादू टोना, रोगों का उपचार, लोक जीवन, ये सब अथर्ववेद में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद, ठीक है। इसी में है आपका जादू टोना, किसी को बस में कैसे करे, ठीक है, बिना पढ़े एग्ज़ाम पास कैसे करे, हाँ। ये सब अथर्ववेद में दिया गया है। तांत्रिक विधियां, जादू टोना, लोक जीवन, औषधि, ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब रोगों का उपचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए 2017 में पूछा था, ये 2021 में पूछा है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि PYQs करना बहुत ज़रूरी है, बहुत। अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको PYQs करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मैं करा रहा हूँ। इसलिए एंड तक देखना है, जाना नहीं है। चलिए, तो आंसर सेम हो जाएगा, अथर्ववेद। निम्न में से किस वेदों में बीमारियों का उपचार दिया गया है? दैट इज अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया अथर्ववेद के अंतर्गत आता है मुंडक उपनिषद, और इसी के अंतर्गत आता है महाउपनिषद। मुंडक उपनिषद में उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है। और महाउपनिषद से क्या लिया गया है? वसुधैव कुटुंबकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सेम क्वेश्चन रिपीटेड अगेन एंड अगेन। 2017, 2021, एकदम एंड तक देखना है, छोड़ना नहीं है। PYQ सीरीज सब जितना भी मैं कराऊंगा करते जाना है, सिलेक्शन पक्का है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, सत्यमेव जयते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाई, तिब्बती बर्मन, भारतीय यूरोपीय, या फिर द्रविड़? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा इंडो यूरोपियन है, अर्थात भारतीय यूरोपीय है। आपको ये थ्योरी पता होगा, एक थ्योरी है कि जो आर्यंस हैं, जो वैदिक सभ्यता में लोग भारत में आए, सप्त सिंधु एरिया में आके बस गए। आपको मैं मैप के ज़रिए बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है, तो यहाँ पे जहाँ पे आपका सिंधु घाटी सभ्यता फल फूल रहा था, वहीं पे एक लिंग्विस्टिक ग्रुप, मतलब भाषा का ग्रुप, जिसे आर्यन कहा गया, वो यहाँ पे आके बसने लगे। ठीक है, कब? 1500 से 600 BC तक वैदिक सभ्यता रहा। 600 BC तक ये है वैदिक सभ्यता का कालखंड, टाइम पीरियड। कब से कब तक? इसको नोट कर सकते हैं, 1500 से 600 BC यानी ईसा पूर्व तक। अब देखिए, एक्चुअली ये रशिया के साउथ में, मतलब इस वाले रीजन में रहते थे। फिर वे धीरे धीरे माइग्रेट होकर टर्की में गए। ठीक है, सेंट्रल एशिया में रहते थे, रशिया के साउथ में, टर्की में गए। यहाँ से एक ग्रुप इंडिया की ओर आ गया, ठीक है, और यहाँ से एक ग्रुप टर्की से चला गया यूरोप की ओर। तो ये जो इंडिया का जो लैंग्वेज है, इंडिया का नहीं यानी आर्यंस का जो यहाँ पे आके सेटल हो गए, उनका लैंग्वेज और यूरोपियंस का लैंग्वेज काफ़ी मिलता है। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, आप
कंसिडर कर सकते हैं। जैसे 7 हो गया, संस्कृत में उसको सप्त बोला जाता है, काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। जैसे अंडर हो गया, जैसे अंडर हो गया इंग्लिश में, और अंदर हो गया, ठीक है। तो सेम लिंग्विस्टिक ग्रुप था जो यूरोप की ओर चला गया, यहाँ टर्की से, और एक भारत की ओर आ गया। तो जो लैंग्वेज बोला जाता था आर्यंस के द्वारा, जो यहाँ पे सप्त सिंधु में आके बस गए थे, फिर जैसे आयरन की डिस्कवरी हुई, ये गंगा के बेसिन की ओर आगे बढ़े, तो जो सेम लैंग्वेज ग्रुप था वो था इंडो यूरोपियन, ठीक है। तो संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारतीय यूरोपीय, यानी इंडो यूरोपियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्द यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ है? यजुर्वेद में क्या बताया गया? यज्ञ की विधियाँ। मैंने अभी आपको बताया था यजुर्वेद में किसका जिक्र है, यज्ञ, किस तरह से यज्ञ क्या जाता है, क्या क्या रिचुअल्स हैं, क्या क्या आपके सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं। तो यज्ञ में आहुति दी जाती है, तो यजूर का मतलब क्या हो जाएगा? आहुति, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यजूर का मतलब आहुति। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए 2016-17 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे किस पॉइंट, किस फैक्ट पे आधारित थे, वो सारे फैक्ट यहाँ पे कलेक्टेड हैं एक जगह। चलिए इस सब को हम लोग रिपीट कर लेते हैं। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? अगेन अथर्ववेद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है सत्य की ही विजय होती है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? मुंडक उपनिषद, कई बार हमने किया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र कहाँ पे है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुरुक्षेत्र कहाँ पे है? यह है आपका हरियाणा में है, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। धर्म का विपरीत क्या होता है? अधर्म होता है। चलिए ये तो कोई भी कर सकता था। अब आगे बढ़ते हैं। 2001 से लेकर 2014 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम लोग करेंगे, ठीक है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था उस वक्त। अब देखिए पहला क्वेश्चन, भारतीय पटल पर आर्य लगभग डैश के बीच उभरे, मतलब कब आए? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे सप्त सिंधु वाले एरिया में, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आर्यंस आए थे, जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता फल फूल रही थी। तो ये कब आए थे? तो मैंने टाइम पीरियड आपको बताया था, कब आए, कब आए थे? लगभग 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसको ध्यान देंगे। बट ऑप्शन में एक भी नहीं दिया गया है, तो सारे ऑप्शन गलत हैं, तो इसको टिक ही नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्य कब भारत आए थे? सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1500 से 1000, 1500 से 1000 हो गया आपका अर्ली वैदिक एज, यानी प्रारंभिक वैदिक युग। इसको मैं लिखा ही देता हूँ, प्रारंभिक वैदिक युग 1500 से 1000 BC यानी ईसा पूर्व। और लेटर वैदिक एज है आपका 1000 से 600 यानी उत्तर वैदिक युग, ठीक है, उत्तर वैदिक युग। यह है आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व यानी BC। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्य कब भारत आए थे? आर्य आए थे आपके 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? मैंने बताया रशिया के साउथ से आए थे, यानी सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे आर्य लोग? मध्य एशिया से आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? अच्छा, यहाँ आके उन्होंने क्या किया? सौदागर, खानाबदोश, शरणार्थी शरण ली, अप्रवासी या आक्रमणकारी? तो करेक्ट आंसर इज वो आक्रमणकारी थे। वो यहाँ पे आके उन्होंने अटैक किया और यहाँ जो लोग रह रहे थे उनको हराया, फिर यहाँ पे राज करने लगे एक तरह से, फिर अपनी सभ्यता शुरू कर दी, अपने हिसाब से जीना शुरू किया उन्होंने। आक्रमणकारी। तो आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी के रूप में आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबसे पुराना है आपका ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पहले इसी का कंपाइलेशन हुआ था, इसी का एक तरह से इसको संग्रह किया गया था। ऋग्वेद में क्या है? प्रार्थना, स्तुति है, उपासना है। मैंने पहले ही बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ। ऋग्वेद में क्या है? प्रार्थना, उपासना, स्तुति है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ करने की विधियाँ हैं। सामवेद में संगीत से जुड़ा हुआ है, किस तरह से कोरस में हम मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, मंत्रों को गा सकते हैं। अथर्ववेद में जादू टोना, किसी को बस में कैसे करें, ठीक है, बिना पढ़े परीक्षा पास कैसे करें, इस तरह का रोगों का निवारण है, रोगों का दवा है, इलाज है अथर्ववेद में। और उपनिषद क्या है? वेदों का ही एक हिस्सा है उपनिषद, जो भक्ति मार्ग को बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। सरस्वती नदी। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में कौन सी है? सरस्वती नदी। हालांकि अभी ये अस्तित्व में नहीं है, इसे एक मिथिकल, ठीक है, पौराणिक नदी डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब भूतकाल में कभी ये बहती होगी, अभी लुप्त हो चुकी है। तो सरस्वती ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत का विवेचना की गई है। जहाँ भी संगीत की बात आए तो कौन सा वेद होगा? सामवेद। ठीक है, सामवेद में संगीत की विवेचना है, शास्त्रीय संगीत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें क्या करना है आपको? मिलाना है। तो ए में देखिए ब्राह्मण है, बी में उपनिषद है, सी में अथर्ववेद है, डी में ऋग्वेद है। ये किससे मैच हो सकता है? ठीक है, जन साधारण के रीति रिवाजों का व्याख्या, वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन, अव्यवस्था के साथ भाषा में समानता, शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन। अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अवस्था क्या है। एक्चुअली इसका पूरा नाम है जिंद अवस्था। ठीक है, इसको किस तरह से लिखेंगे? जिंद जिंद अवस्था। ये है क्या? ये है एक ग्रंथ है, ये भी एक ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? ग्रंथ है। कहाँ का ग्रंथ है ये? ईरान का ग्रंथ है। ठीक है, और ये ऋग्वेद के टाइम ही, मतलब इसी के टाइम ऋग्वेद का संकलन हुआ था। ठीक है, ऋग्वेद का संकलन हुआ था जिंद अवस्था के टाइम। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई डी जो होगा ये सेकेंड होगा। तो डी सेकेंड एक ही में है, तो करेक्ट हो जाएगा बी, यानी अथर्ववेद 4 नंबर। जन साधारण के रीति रिवाजों का व्याख्या मैंने बताया था, इसमें जादू टोना है,
ठीक है, लोग कैसे बस में करें, ये सब है अथर्ववेद में। फिर लोक जीवन है, रीति रिवाज है। फिर औषधियों का रोगों का उपचार है, औषधियों के बारे में विवरण है अथर्ववेद में। तो ये हो जाएगा 4। और ब्राह्मण का क्या हो जाएगा? देखिए, ब्राह्मण क्या है कि वेदों का उपभाग है। ठीक है, वेदों का क्या है? उपभाग है ब्राह्मण। वेदों के 4 उपविभाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, इस सबको मैं लिखवा देता हूँ, तो ध्यान देंगे। वेदों के उपविभाग, सब डिवीजन ऑफ वेदा 4 हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब देखिए चारों में क्या क्या दिया हुआ है। संहिता में है क्या? कलेक्शन ऑफ हाइम्स, यानी सूक्तों का संग्रह। सूक्तों का संग्रह है संहिता में। ब्राह्मण में क्या है? यज्ञ और अनुष्ठान, यज्ञ कैसे करना है, विधियों का वर्णन है इसमें। यज्ञ और अनुष्ठान के विधियों का वर्णन है, यानी वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन है। अरण्यक, अरण्यक मतलब जो लोग जंगल में जाते हैं, फिर वहाँ की जो रिचुअल्स हैं, सन्यासी हैं, वनवासी हैं, उनके जो रिचुअल्स हैं, ठीक है, उनकी जो परंपरा है, उनको क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है, वो अरण्यक में, मतलब जंगल में जाकर जो ज्ञान का अर्जन करते हैं वो अरण्यक में मेंशन है, उनको क्या रिचुअल्स फॉलो करना है। उपनिषद में क्या है? उपनिषद में है आपका शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन, यानी भक्ति मार्ग। एक तरह से किस भक्ति मार्ग से कैसे ईश्वर की प्राप्ति की जाए, ये आपका उपनिषद में है। मतलब एक तरह शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन, ये भी उपनिषद में ही है। तो ये है 4 आपके वेदों के उपविभाग: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसको नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद में। चलिए नेक्स्ट। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? हिंदू विधि का लेखक वाल्मीकि, वाल्मीकि ने तो रामायण लिखा। वशिष्ठ, पाणिनि या मनु? तो करेक्ट आंसर इज मनु। मनु को बोला जाता है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा, ठीक है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक है मिताक्षरा, किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। ठीक है, लूसेंट का जब हम लोग बुक्स और ऑथर्स का एक सेशन किए थे हम लोगों ने, ठीक है, उस सेशन में भी मैंने ये बताया था मिताक्षरा का राइटर कौन है? विज्ञानेश्वर। मतलब अगर तरक्की करना है तो विज्ञान को अपना मित्र बना लो, ऐसा कनेक्ट किया था, ऐसा ट्रिक बनाया था हम लोगों ने। विज्ञानेश्वर का राइटर कौन है? मिताक्षरा। तो ये कैसा पुस्तक है? यह हिंदू विधि पर एक पुस्तक है, मिताक्षरा। ठीक है, इसके राइटर हैं विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अब देखिए यहाँ विवाह के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैदिक काल में टोटल 8 प्रकार के विवाह होते थे। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कौन कौन से? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, दैव विवाह, ऋषि विवाह, प्रजापति विवाह और असुर विवाह। ये सब क्या होता था एक एक करके समझते हैं। अनुलोम विवाह मतलब लड़का जो है उच्च जाति का और लड़की निम्न जाति की। ठीक है, अनुलोम विवाह मतलब लड़का उच्च जाति का और लड़की निम्न जाति की। समझ गए पहला। दूसरा है प्रतिलोम विवाह, इसका जस्ट अपोजिट, लड़की उच्च जाति की और लड़का निम्न जाति का, इसको बोलते थे प्रतिलोम विवाह। लड़की उच्च जाति और लड़का निम्न जाति का, इसको बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। नोट करते जाएंगे, ठीक है। ब्रह्म विवाह क्या होता था? ब्रह्म विवाह मतलब
वैदिक संस्कारों के साथ समान वर्ण में विवाह, मतलब लड़का लड़की दोनों एक ही कास्ट के हैं। अनुलोम में क्या था, लड़का अपर कास्ट लड़की लोअर कास्ट। प्रतिलोम में लड़की अपर कास्ट और लड़का लोअर कास्ट। ब्रह्म में दोनों सेम कास्ट के और रिचुअल्स के साथ, वैदिक रिचुअल के साथ शादी हो रहा है, उसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। गंधर्व विवाह किसे बोलते हैं? गंधर्व मतलब जो तुम करना चाहते हो, इट्स अ लव मैरिज, प्रेम विवाह को। मन में ख्याल आ रहे हैं ना बेटा, मन में लड्डू फूटा, गंधर्व विवाह। तो ये वैदिक युग में भी होता था, जिसको लव मैरिज कहते हैं, गंधर्व विवाह को। अच्छा, दैव विवाह किसे बोलते हैं? दैव विवाह मतलब पिता अपनी पुत्री को पुरोहित को दक्षिणा के रूप में दान करता है। दैव में क्या होता है, एक फादर अपनी डॉटर को एक किसी प्राइस्ट को यानी पुरोहित को डोनेट कर देता था। बड़े खतरनाक लोग थे भाई। ऋषि विवाह, ऋषि विवाह में क्या होता है, एक गाय और बैल के प्रतीक मूल्य के रूप में दहेज दिया जाता था। अच्छा, लड़की को ही दहेज में दिया जा रहा है। ऋषि विवाह, नाम है ऋषि विवाह। ओ माय गॉड। प्रजापति विवाह, दहेज के बिना विवाह। प्रजापति मतलब दहेज के बिना। और असुर विवाह, खरीदारी द्वारा विवाह, मतलब लड़की को खरीद लिया भाई, वो असुर ही होगा वो। तो ये असुर विवाह हो गया। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अनुलोम मतलब लड़का अपर कास्ट लड़की लोअर कास्ट। प्रतिलोम जस्ट इसका अपोजिट, लड़की अपर कास्ट लड़का लोअर कास्ट। ब्रह्म दोनों सेम कास्ट के होंगे और वैदिक रिचुअल के साथ, रीति रिवाजों के साथ शादी होगा। गंधर्व लव मैरिज, जो तुम करना चाहते हो। दैव, दैव विवाह मतलब पिता अपनी डॉटर को डोनेट कर देता था किसी पुरोहित को। ऋषि विवाह यानी गाय और बैल के प्रतीक के रूप में एक एज ए दहेज, डॉरी लड़की को दे दिया जाता था। प्रजापति बिना दहेज के, ठीक है, बिना दहेज के जो शादी होती है, विवाह होता है, उसको प्रजापति विवाह बोलते हैं। असुर, लड़की को ही खरीद लिया भाई, जब शादी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, लड़की को ही खरीद लिया, दैट इज असुर विवाह। तो इतने सारे विवाह प्रचलन में थे वैदिक युग में। तो वैदिक युग में एक्सेप्टेबल कौन सा था? अनुलोम विवाह एक्सेप्टेबल था, प्रतिलोम एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुलोम विवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? हुनों ने पहले आक्रमण किया, कुषाण ने, आर्यों ने, या फिर यूनानी ने? तो जब हमने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तो देखा कि पहले पाषाण काल आया, फिर कांस्य युग आया, फिर आया वैदिक युग। वैदिक युग कब आया? जब आर्यों ने आक्रमण किया। ठीक है, तो पहले आक्रमण करने वाले हैं आर्य। तो पहले क्या होगा, 3, तो बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। फिर कौन आए? यूनानी आए, तो 4 तो दोनों में है। फिर पहले हुन आए या फिर कुषाण आए, तो कुषाण आए। ठीक है, इसके बाद कुषाण आए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? अगेन, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर इज केदारखंड। ठीक है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? केदारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, ये जो वर्ड है निष्क, इसको वैदिक काल में आभूषण बोला जाता था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। मतलब बाद में ये जो वर्ड है उसको किस मीनिंग के तहत इसको यूज़ किया जाने लगा।
शास्त्र, कृषि के उपकरण, लिपि या फिर सिक्का? तो करेक्ट आंसर इज सिक्का। तो क्वेश्चन का समरी ये है कि वैदिक काल के टाइम निष्क का मतलब होता था आभूषण, ठीक है, ज्वेलरी होता था। लेकिन बाद में एज ए कॉइन इसका यूज़ होने लगा। किसका? निष्क का मतलब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा या सूर्य? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र, जिसको पुरंदर, इंद्र को क्या बोला जाता था? पुरंदर बोला जाता था। और किलों को नष्ट करने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, किलों को नष्ट करने वाला, किलों को नष्ट करने वाला इंद्र। हलों का स्वामी, इतना नाम था। ठीक है, हलों का स्वामी इंद्र को बोला जाता था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे प्रमुख देवता इंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? अभी मैंने आपको बताया किस देवता के लिए? इंद्र के लिए। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे पवन के, शाश्वतता के, अग्नि के या फिर वर्षा एवं वज्र के? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र किनके भगवान थे? वर्षा एवं वज्र के। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे किसके? वर्षा एवं वज्र के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व, डिविनिटी कौन है? ठीक है, मारुत, अग्नि, शक्ति या वरुण? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अग्नि। ऋग्वेद का प्रमुख डिविनिटी यानी देवत्व कौन है? अग्नि है। देखिए ध्यान देंगे कि अगर क्वेश्चन में आपका इंद्र होता तो करेक्ट आंसर इंद्र होता। सेकंड प्रमुख अग्नि थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इंद्र नहीं है, तो हम लोगों ने अग्नि को टिक किया। एक्चुअली जो ऋग्वेद है उसमें अग्नि के लिए 200 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं मतलब श्लोक हैं? 200। और इंद्र के लिए कितने सूक्त थे? 250। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त थे और अग्नि के लिए 200 सूक्त हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? ये तो हम लोग कर चुके हैं भाई। किससे लिए गए? मुंडकोपनिषद से। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि ये किस वेद के अंतर्गत आता है? मुंडकोपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 20, 16, 14 या फिर 18? तो करेक्ट आंसर इज 18। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद में या फिर पुराणों में? द करेक्ट आंसर इज ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। ठीक है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 लुसेंट में दिया गया है और कहीं कहीं आपको मिलेगा 10,600। इतने ऋचाएँ हैं, इतने ऋचाएँ हैं। तो 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल है ऋग्वेद में और 10,462 या 10,600 ऋचाएँ हैं। ठीक है, तो गायत्री मंत्र का वर्णन जो है आपको
तीसरे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और इसके रचयिता हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र को लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? वैदिक धर्म के लोग किसकी पूजा करते थे? मेनली पर्टिकुलरली वो पशुपति की, त्रिमूर्ति की, देवी माता की, या फिर प्रकृति की? तो करेक्ट आंसर इज वे प्रकृति की पूजा करते थे मुख्य रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जैसे बारिश हो रहा है, ठीक है, तो बारिश का देवता बना लिया इंद्र को। आग में शक्ति को उन्होंने अनुभव किया तो अग्नि देवता बना लिया। तो बेसिकली वो एक तरह से नेचर का ही पूजा कर रहे थे वैदिक सिविलाइजेशन के लोग, वैदिक धर्म के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, उससे पहले वे क्या करते थे? ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्य लोग क्या करते थे ऋग्वैदिक काल से पहले? शिल्पकारी करते थे, खेती करते थे, व्यापार करते थे, या फिर पशुपालन करते थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्य लोग पशुपालन करते थे ऋग्वैदिक काल से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है। 4 आश्रम, मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। देखिए, और ये उल्लेख है आपका ये चारों आश्रम ज्वाला उपनिषद में। किसमें? ज्वाला उपनिषद। इसको भी नोट कर सकते हैं आप। किसमें है भाई? ज्वाला उपनिषद में। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य 0 से 25 साल तक, बस कैरियर पे फोकस करना है। ठीक है, एकदम फोकस टू योर कैरियर। ब्रह्मचर्य में पढ़ाई लिखाई करना है। ठीक है, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक अपना परिवार को देखना है। फिर वानप्रस्थ जीवन का तीसरा चरण है, मतलब वन में चला जाना है। उसके बाद सन्यास ले लेना है। आखिरी चरण, चौथा चरण है सन्यास। ठीक है, आखिर में सन्यास ले लेना है। तो 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित हैं। जाति से राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से, आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से, जीवन के चरण से। तो ये तो जीवन के चरण है, 4 चरण है। ब्रह्मचर्य जो कि 0 से 25 साल, गृहस्थ 25 से 50 साल, वनप्रस्थ जिसमें वन की ओर आदमी चला जाता था, सन्यास उसके बाद सन्यासी बन जाता था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन के चरणों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? जौ, तिल, गेहूं या चावल? द करेक्ट आंसर इज चावल। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि, व्रीहि का मतलब चावल होता है। व्रीहि का मतलब क्या होता है? चावल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाणिनि, महान लेखक पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? भाषा और व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान या फिर जीव विज्ञान? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा और व्याकरण। इसके प्रसिद्ध विद्वान थे कौन? पाणिनि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रुप डी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। आर्य समाज डैश वर्णों में विभाजित था? अभी हमने देखा 4 वर्णों में कौन कौन से वर्ण थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य 0 से 25 ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ 25 से 50 साल तक, फिर तीसरा चरण में वानप्रस्थ
वन प्रस्थ, वन की ओर, फिर लास्ट में संन्यास। तो ये 4 वर्णों में विभाजित। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे वर्णों की बात की जा रही है। वर्ण मतलब यहाँ पे कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम भी 4 था। ठीक है, कौन कौन सा था? जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये 4 वर्ण थे जो जिसमें समाज बटा हुआ था। जीवन के चरण पूछेगा तो वो भी 4 थे, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? जीवन के चरण 4, जो मैं पिछले क्वेश्चन में बता रहा था। जीवन के चरण कितने हैं? 4 है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के 10 सूक्तों तथा 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था 10,600 कितने ऋचाएँ हैं और फिर 1028 सूक्त हैं। कितना है? 1028 सूक्त है, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। 10 मंडल हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। ठीक है। और 9वें मंडल में सोम का वर्णन। ऋग्वेद के 9वें मंडल में भगवान सोम का वर्णन है। भगवान सोम किसके भगवान है? वनस्पतियों के देवता हैं भगवान सोम, ये भी ध्यान में रखेंगे। और 7वें मंडल में दशराजन युद्ध का वर्णन है। ठीक है, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। 7वें मंडल में दशराजन युद्ध। ठीक है, जो आर्य लोग वहाँ से आए थे वो अलग अलग ट्राइब्स में बट गए थे, जनजातियों में बट गए थे। उसमें से एक ट्राइब था, जनजाति था भरत। ठीक है, जिसके नाम पे हमारा देश का नाम भारत पड़ा। तो भरत का जो जनजाति था, ट्राइब था, ठीक है, उसके लीडर थे सुदास। कौन थे? सुदास। इनका लड़ाई होता है 10 राजाओं के, जो अन्य जनजातियां थीं उनके खिलाफ। ठीक है, उनके अगेंस्ट में लड़ाई होती है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या है? दशराजन युद्ध। दशराजन युद्ध। इसमें क्या है कि देखिए, एक ट्राइब है, आर्य लोग जो भारत में आ गए, वो अलग अलग ट्राइब में बट गए। तो उसमें से एक ट्राइब था भरत ट्राइब। क्या था? भरत ट्राइब, जिसके लीडर थे सुदास। इनका लड़ाई होता है 10 राजाओं के साथ। 10 राजाओं के साथ। उनमें से इस लड़ाई में भरत ट्राइब जीत जाती है, यानी सुदास जी जीत जाते हैं। इसका वर्णन है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 9वें मंडल में भगवान सोम का वर्णन है और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डी। ठीक है, ग्रुप डी के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था 2003 से 2014 तक। उस सारे फैक्ट्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए, ऋग्वेद के समय काबुल नदी को कुहा कहा जाता था। ऋग्वेद के टाइम में काबुल नदी को क्या बोला जाता था? कुभा। ठीक है, काबुल नदी को क्या बोला जाता था? कुभा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक फैक्ट ऐड करना चाहूँगा कि वैदिक काल में जो अभी की नदियाँ हैं, जो बह रही हैं, अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, उनका नाम कुछ और था। जैसे इंडस को हम लोग सिंधु बोलते थे, जो अभी इंडस नदी है। ठीक है, इंडस को क्या बोलते थे? सिंधु बोलते थे। ठीक है, झेलम को वितस्ता बोलते थे। इसको नोट कर लेंगे। झेलम को क्या बोलते थे? वितस्ता। ठीक है, और चिनाब को अस्किनी बोलते थे। चिनाब को अस्किनी बोलते थे। असकिनी, इधर सही होगा। 1 मिनट भाई। अस्किनी।
कीनी, चिनाब को बोलते थे। फिर आपका रावी को परूसनी बोलते थे, रवि नदी जो है ना, रावी नदी, इसको परूसनी बोलते थे, परूसनी। ब्यास को बिपाशा बोलते थे, ब्यास को क्या बोलते थे, बिपाशा। फिर सतलज को सतुद्री बोलते थे, सतलज को क्या बोलते थे, सतुद्री, सतुद्री, सुतुद्री, सुतुद्री। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इंडस को सिंधु बोलते थे, झेलम को वितस्ता बोलते थे, चिनाब को अस्किनी, रावी को परुसनी, ब्यास को बिपाशा, सतलज को सुतुद्री बोलते थे। ठीक है, इसी प्रकार काबुल नदी को कुभा कहा जाता था ऋग्वेद के समय में। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, ये हम लोग कर चुके हैं। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। ठीक है, प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म। ठीक है, वैदिक काल को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक कब से कब तक, मैं आपको बता चुका हूँ, 1500 से 1000 प्रारंभिक वैदिक काल, फिर 1000 से 600 ईसा पूर्व आपका उत्तर वैदिक काल। तो प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म क्या था, प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। हाँ, उत्तर वैदिक मतलब 1000 से 600 ईसा पूर्व आते आते लोहे का आविष्कार हो चुका था, लोहे को खोज लिया था और फिर उसी की मदद से वो आगे बढ़ गए हैं। कहने का मतलब कहाँ आगे बढ़े, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, तो पहले यहाँ पे रहते थे, फिर ये गंगा की घाटियों की ओर बढ़े धीरे धीरे, ठीक है, पूरब की ओर बढ़े। आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है, झेलम। अभी हम लोगों ने किया, झेलम को पहले क्या बोला जाता था, वितस्ता। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल इसको नोट करेंगे, अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण। प्राचीन काल यानी वैदिक काल में परिवार के सबसे बड़े सदस्य को गृहपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गृहपति। परिवार के सबसे बड़े सदस्य को गृहपति कहा जाता था। उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई थी। उपनिषदों की रचना कब हुई थी, उत्तर वैदिक काल में की गई थी। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक व उपनिषद वैदिक साहित्य हैं। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक व उपनिषद क्या है, वैदिक साहित्य हैं। जबकि जातक क्या है, बौद्ध साहित्य है। जातक क्या है, बौद्ध साहित्य है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य देव को समर्पित है। किसको समर्पित है, सूर्य देव या सावित्री देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। न्याय, वेदांत, योग व सांख्य दर्शन में से सांख्य दर्शन प्राचीनतम है। न्याय, वेदांत, योग, सांख्य दर्शन में से सांख्य सबसे प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम कौन है, सांख्य दर्शन। ऋग्वेद काल में बहुपतित्व विवाह प्रचलन में नहीं था। बहुपतित्व नहीं था कि मोर देन वन हस्बैंड नहीं होते थे उस टाइम पे। ऐतरेय, बीजासेना, कृष्णा, कर्णामृत में से एक ऐतरेय एक उपनिषद है। ये चारों जो दिए गए हैं, ऐतरेय, बीजासेना, कृष्णा, कर्णामृत, इसमें से ऐतरेय क्या है, एक उपनिषद है। ऐतरेय क्या है, उपनिषद है। प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए किया जाता था। जी हाँ, राजा अपना डोमिनेशन दिखाने के लिए, मतलब प्रभुत्व दिखाने के लिए, श्रेष्ठता कि मैं सभी राजाओं से श्रेष्ठ हूँ, इसको प्रूव करने के लिए वो एक यज्ञ करता था, अश्वमेध यज्ञ। इसमें क्या होता था, वो एक घोड़ा को छोड़ देता था, घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाता था
वो राजा का एरिया हो जाता था। अगर कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, कि ठीक है मैं या इस एरिया को जो है राजा का एरिया नहीं मानता था तो मानता हूँ, तो वो क्या करेगा, उस क्षेत्र का राजा उस घोड़े को पकड़ लेगा, फिर दोनों राजाओं के बीच में युद्ध होगा। अगर कोई नहीं पकड़ेगा तो वहाँ तक वो डोमिनेशन वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता था, जब घोड़ा लौट के आता था तो फिर उसको भी यज्ञ में काट के डाल दिया जाता था, आहुति दे दी जाती थी, इसलिए उसको बोला जाता अश्वमेध यज्ञ। आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम को प्रथम चरण माना जाता है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आता है 0 से 25, फिर गृहस्थ 25 से 50, फिर वानप्रस्थ, फिर लास्ट में आता है आपका संन्यास। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य की भूमिका व्यापार और कृषि कार्य संपन्न करना था। वर्ण व्यवस्था जो सिस्टम बनाया गया था वैदिक उत्तर, एक्चुअली ये प्रारंभिक वैदिक काल में ही शुरू हो गया था वर्ण व्यवस्था। अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन था उस टाइम पे, मतलब जो जैसा व्यवसाय आप कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका कास्ट होता था। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप ब्राह्मण हो गए, अगर आप युद्ध में भाग ले रहे हैं तो आप क्षत्रिय हो गए हैं, व्यापार कर रहे हैं तो आप ये वैश्य हो गए हैं, अगर सबकी सेवा कर रहे हैं तो आप शूद्र हो गए हैं। तो उस टाइम पे क्या था, अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन था कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। बट लेटर वैदिक एज आते आते यानी उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ये थोड़ा रिजिड हो गया, मतलब हेरिडिटरी हो गया, वंशानुगत हो गया, ठीक है। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र, इस प्रकार से ये रिजिड हो गया कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था, ठीक है। तो इस वैश्य को क्या रोल दिया गया था, व्यापार और कृषि कार्य करने का। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण है, जबकि वैश्विक वर्ण नहीं है, ठीक है। 4 वर्ण है लेकिन ये वर्ल्ड वाइड इसको फॉलो नहीं किया जाता है। किंवदंती राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उसके पिता का नाम दुष्यंत था। दशराजन युद्ध का जिक्र मैंने अभी किया था, जो कि 7वें मंडल में दिया गया है ऋग्वेद का। उनके पिता का नाम क्या था, दुष्यंत, ठीक है। भारतीय दर्शन पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी को माना जाता है। पूर्व मीमांसा जो फिलॉसफी है, इनको प्रोपाउंड करने वाले प्रवर्तक कौन थे, जैमिनी थे। महाभारत का मूल नाम, जय संहिता, पहला क्वेश्चन आज हम लोगों ने यही किया था। हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम सनातन धर्म माना जाता है। प्राचीन नाम क्या है, सनातन धर्म। पौराणिक हिंदू ग्रंथ, भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। भरत की पत्नी का नाम क्या था, मांडवी। आर्यों के बारे में विशद जानकारी वेदों से मिलती है। आर्यों के बारे में जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है, वेदों से मिलती है। जो रिटन टेक्स्ट हम लोग को मिलने शुरू हुए वैदिक काल से। पहले तो स्टोन एज आया, ठीक है। स्टोन एज में सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब पुरातत्व अवशेषों से ही हमें स्टोन एज के बारे में पता चला। फिर आया प्रोटो हिस्ट्री यानी सिंधु घाटी सभ्यता, प्रोटो हिस्ट्री यानी कांस्य युग, जिसमें लिखित प्रमाण मिले लेकिन उसको डिसाइफर नहीं किया गया है अभी तक, उसको कोई समझ नहीं पाया है, तो उसको प्रोटो हिस्ट्री में रखा गया। उसके बाद जो रिटन टेक्स्ट हिस्ट्री, वो वैदिक युग से ही शुरू होता है, वैदिक काल से ही शुरू होता है, क्योंकि हमें लिखित जानकारी मिली। प्राचीन हिंदू विधि पुस्तक मनुस्मृति के लेखक मनु हैं। मनुस्मृति, मनु सो सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में पेरियार नदी का उल्लेख नहीं है। ये जो रिवर है पेरियार रिवर, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है ऋग्वेद में। महाकाव्य महाभारत वेद व्यास के द्वारा, दूसरा क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया था। सुश्रुत क्या कौन थे, आयुर्वेदाचार्य थे, आयुर्वेद के आचार्य थे सुश्रुत, ठीक है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ओके, थैंक यू। आज हम लोगों ने सारा PYQ कर लिया है किसका, वैदिक सिविलाइजेशन का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे साथ। मैं अगला लेक्चर भी लाऊंगा PYQs का। सारे PYQs हम लोग करने वाले हैं, कोई भी नहीं छोड़ेंगे, और सिलेक्शन दिला के रहूँगा मैं।
आप करते रहिए मेरे साथ। बाय बाय।